Hello, Hi guys, welcome to my YouTube channel Science वाला 1 2 3 4 where we discuss different types of science. आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो टॉपिक है यानी कि क्लास 10th का जो टॉपिक है क्लास 10th यानी कि क्लास जो 10th है 10th का जो लाइट है यानी कि जो क्लास 10th है 10th का जो चैप्टर लाइट है कौन है लाइट रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने बहुत सारे टर्म्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब हमको जो 6 टर्म यानी कि जो हमको 6 टर्म में रिलेटेड यानी कि जो हमको 6 टर्म में बात करनी थी 6 टर्म्स रिलेटेड इन द स्फेरिकल मिरर्स। तो हम आज यहाँ पढ़ेंगे 4 टर्म्स, तो 2 मैंने आपको बता दिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं 6 टर्म्स जो स्फेरिकल के साथ रिलेटेड रिलेशन है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि पहला जो टर्म है कि पहले मैंने क्या बताया आपको, पहले मैंने बताया आपको सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये स्फेरिकल ये टर्म्स रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर्स के जो मैंने आपको 2 बताया और भी 4 बताने वाला हूँ। ओके, अब हम पहले पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल प्रिंसिपल फोकस। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जब आप कोई कण के यानी कि स्फेरिकल का जो स्फेरिकल होता है जो उसमें आप 2 हिस्सों में बांटते हैं ना, जो डिवाइड कर रहे हैं 2 हिस्सों में बांटता है और कण के अलग होता है कण अलग होता है। तो वो जो जो 2 हिस्से में निकलता है और उस पर क्या क्या जो रूल्स लगे हुए थे कौन कौन से जो रिलेटेड टर्म्स है वो क्या आपको पढ़ने यहाँ पे, और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि आज हम इधर पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज दैट पॉइंट on principal axis where light ray actually meet after reflection। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल, ये कि यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट होता है यानी कि पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस का। जब आप कोई भी स्फेरिकल जब आप कोई स्फेरिकल मिरर ऐसा बनाता है ना, आपको पहले आप ये प्रिंसिपल एक्सिस डाल रहे हो तो उस पर जो पॉइंट आ रहा है, फोकस आ रहा है, पोल आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, ये सब ऑन द बेस ऑफ किस पे आ रहा है? ये ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है क्योंकि इसी बेस पे ये सारे जो टर्म्स रिलेटिव्स है और स्फेरिकल मिरर से इसी बेस पे आ रहा है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है। इट इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है यानी कि ये प्रिंसिपल फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस यानी कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट है यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट है। लाइट जब लाइट यानी कि वायर लाइट एक्चुअली मीट यानी कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट होता है यानी कि एक पॉइंट होता है। उसके बाद क्या होता है? लाइट जब आ रही है, लाइट रे जब आ रही है तो वो एक्चुअली मीट हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि जब वो यहाँ से देखो जब आपने यहाँ लिया लाइट आई और फिर इससे टकराई फिर एक्चुअली कहाँ हुई यानी कि ये प्रिंसिपल फोकस ना, प्रिंसिपल फोकस जो था ऑन द बेस ऑफ यानी कि ये एक्चुअली मीट होगी इधर। ओके, जब देखो इट इज द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये जो होता है ना कि प्रिंसिपल फोकस ये पॉइंट प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट होता है। लाइट वायर लाइट रे जब लाइट रे होता है तो एक्चुअली वो क्या हो रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके रिफ्लेक्शन हो वो जब लाइट रे आ रही है और फिर इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है यानी कि ये कहाँ से कहाँ गुजर जाती है? ये जब यहाँ से आ रही है और यहाँ से यहाँ गुजर रही है, ये गुजर जाती है प्रिंसिपल फोकस यानी कि जिसको आप फोकस कहते हैं, फोकस से पास में ये यानी कि फोकस से गुजर रही है। ओके, इसीलिए उसको कहेंगे यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल का यानी कि प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट है। और वाइट लाइट रे एक्चुअली यानी कि लाइट रे जब आ रही है एक्चुअली वो मीट होकर रिफ्लेक्शन हो रही है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाए यानी कि वहां से देखो यहाँ से लाइट आई और फिर ये किसकी क्वालिटी या कनेक्ट से टकराई और इसके बाद ये निकल जाएगी, इसके बाद ये निकल जाएगी, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हुई रिफ्लेक्शन। ओके, ये पॉइंट यानी कि प्रिंसिपल फोकस थे। ओके, इसके बाद आपको पढ़ने हैं इधर पढ़ने हैं प्रिंसिपल यानी कि इधर पढ़ने आपको फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल आ रहा है, फोकल लेंथ पे आपको न्यूमेरिकल आ रहा है, मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मैं आपको बता दूंगा फोकल लेंथ पे आपको न्यूमेरिकल आ रहा है यानी कि एफ ऐसे में इधर किधर लिखूंगा इधर लिखूंगा एफ इज इक्वल टू आर बटा 2। तो ये एफ क्या होता है? फोकल लेंथ होती है और आर इट इज द रेडियस और 2 दो हिस्सों में यानी कि आपको डिवाइड करना 2। तो आपको ये इसमें ऑन द बेस ऑफ इनकी इस बेस पर आपको न्यूमेरिकल आ रहा है। ओके, यानी कि एफ इज इक्वल टू आर बटा 2। ओके, ये यानी कि इन द बेस ऑफ फोकल लेंथ पे आपको कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये जो यानी कि फोकल लेंथ जो है, देखो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ हमको बात करनी है अभी। ओके, फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू द पोल ऑफ द मिरर। यानी कि देखो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ इट इज द डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस होती है यानी कि एक दूरियत होती है, एक बहुत बड़ा
दूरियर होता है वो बहुत बड़ा लंबाई होती है प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल टू द पोल तक। यानी कि देखो जब आप कोई स्फेरिकल मिरर बनाया तो इसमें आपको प्रिंसिपल यानी कि फोकल लेंथ आपको देखनी है, तो फोकल लेंथ यहाँ होगी और जो डिस्टेंस होगी यानी कि ये डिस्टेंस होती है यानी कि फोकल लेंथ क्या होती है यानी कि ये होती है जो प्रिंसिपल फोकस है कि जो ये प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे मैंने लगाया है प्रिंसिपल फोकस है जो पोल तक मिरर कि जो मिरर का पोल है यहाँ से यह डिस्टेंस जो यहाँ पे यहाँ है इसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी कि पोल और देखो पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो ये डिस्टेंस हो रहे हैं यहाँ बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। से फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है यानी कि ये ऐसी डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल फोकस टू द पोल ऑफ मिरर कि ये प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस होती है और पोल का डिस्टेंस होता है कि यानी कि पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। ओके ये हुआ कंप्लीट। और उसके बाद हमको पढ़ना है पोल यानी कि लास्ट में जो आपका जो स्फेरिकल मिरर आप बनाते हो ना तो ये जो पोल यहाँ पे लगा हुआ था ना पोल, तो पोल की बात करें क्या करें तो पोल जो है ना कि पोल क्या होता है देखो पोल जो होता है ये मिड पॉइंट होता है। देखो यहाँ पे लिखा है इट इज द मिड पॉइंट यानी कि इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल होता है ये मिड पॉइंट होता है यानी कि ये मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ऑफ द मिरर यानी कि मिरर का ये मिड पॉइंट होता है क्या यानी कि पोल जो होता है ये पोल मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिरर का यानी कि ये मिरर का पोल जो होता है पोल मिरर का मिड पॉइंट होता है और इसे यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इट इज नोट बाय पी यानी कि पोल क्या होता है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो यानी कि जो पोल होता है जो पोल जो होता है यानी कि जो पोल होता है पोल ये मिड पॉइंट होता है मिरर का और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ओके जहां से लाइट टकरा कर रिफ्लेक्शन हो रही है बैक आ रही है तो ये क्या होता है ये मिड पॉइंट होता है पोल। ओके इट इज डिनोटेड बाय द पी आप इसको डिनोट कर रहे हैं पी से। ओके प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने इधर पढ़ा है क्योंकि जो प्रिंसिपल फोकस एक तो प्रिंसिपल फोकस है और एक तो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल फोकस जो है प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जब लाइट एक्चुअली क्या हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि जब लाइट क्या होती है जब लाइट आ रही है और फिर वो रिफ्लेक्शन में हो रही है क्या हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे हो रही है। यानी कि ये जो यहाँ पे जो टर्म्स रिलेटिव है ना यहाँ पे यानी कि ये सब ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पे हो रहा है ना कि जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है ना एक लाइन यानी कि स्फेरिकल मिरर का एक लाइन होता है ऑन द बेस ऑफ यानी कि ये इसी बेस पे हो रहा है। ओके ये फिर इसी बेस पे हो रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इट इज द इमेजिनरी लाइन ये एक इमेजिनरी लाइन है लाइट रे विच पास जब क्या होता है जब प्रिंसिपल एक्सिस पर लाइट रे पास हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर ये जा रही है सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर में। ओके देखो यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है यानी कि ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जब आप क्या कर रहे हो जब यानी कि लाइट रे यानी कि ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन बोलो या आप एक ऐसी लाइन देखो इसमें दो या आप लिखते हैं देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो है या तो चाहे आप ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो पास हो रही है ना कि या आप बोलो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है ये पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर में किधर सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर में ये पास हो रही है या आप ऐसे बोलो यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइट रे है जो पास हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर कि ये सेंटर आर पार हो रही है जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा एक स्फेरिकल बनाऊंगा तो यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और यहाँ से जाएगी तो ये पास हो रही है ये आर पार होगी तो यहाँ से भी है और यहाँ से भी इट इज द इमेजिनरी लाइन बोलो या चाहे लाइट रे बोलो जो पास हो रही है जो चल रही है जो पास हो रही है थ्रू द सेंटर यानी कि थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर यानी कि ये स्फेरिकल मिरर में जा रही है। ओके तो ये कुछ टर्म्स थे क्योंकि टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर जो हमने पढ़ा था तो ये कुछ टर्म्स थे तो मैंने आपको बता दिया। और किस अगर आपको लिखना है तो लिखो मैं फिर से कहूँगा। ओके तो देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है इट इज दैट पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल फोकस यानी कि प्रिंसिपल लेंथ सॉरी मुझे माफ कर देना यानी कि फोकल लेंथ जिसे आप कहते हो यानी कि फोकल लेंथ जो होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस टू द पोल ऑफ द मिरर यानी कि ये जो होता है फोकल लेंथ ये डिस्टेंस होती है यानी कि ये एक लंबाई होती है प्रिंसिपल फोकस और टू द पोल तक यानी कि प्रिंसिपल फोकस तक और पोल तक यानी कि एफ से यानी कि ये एफ से पोल तक जो डिस्टेंस होने हैं यहाँ पे इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। ओके फोकल लेंथ तो ये क्या होता है एफ इज इक्वल टू
r/2 कैसे होता है, ओके आपको ये रखना है। पोल इट इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होता है सरफेस, यानी कि ये मिड पॉइंट होता है मिरर का, मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये मिड पॉइंट होता है। वो पोल जो होता है, पोल इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का, इसे हम डिनोट करेंगे पी से, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज द इमेजिनरी, या चाहे आप इमेजिनरी लाइन बोलो, चाहे आप, ये एक ऐसी लाइट रे है जो पास चल रही है, जो चल रही है सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर में, ओके। तो ये कुछ टर्म्स थे। जब मैंने कहा था उसी दिन, जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं आपको पहले पेज पे पहले ही डाल रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं इसमें इसका फोटो लगा रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, माई यूट्यूब चैनल साइंस वाला 1 2 3 4। तो जो मैंने पोस्ट डाला था उधर, जिसमें कि जो मैंने मेरे फोटोज भी है, और वो साइंस वाला भी जो मैंने अब चेंज किया, चैनल को चेंज किया, तो मैंने बोला था आपको, यानी कि जो मेरी यूट्यूब चैनल थी वो चेंज होगी, यानी कि वो नाम चेंज होगा, यानी कि नाम चेंज होगा, तो नाम मैंने चेंज कर दिया, ओके। तो मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसी के साथ जो मैंने वो जो पोस्ट लगाया था, देखो अभी तो मैं 11th में पढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी तो अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो अभी तो मैं 11th में पढ़ रहा हूँ, 11th में पढ़ रहा हूँ अभी। तो मैं इंशाल्लाह 12th का, यानी कि जब मेरा 12th एग्ज़ाम, यानी कि जब मेरा 12th एग्ज़ाम कंप्लीट होगा ना, तो मैं घर में ऑफलाइन पढ़ाऊँगा और यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, ओके। मुझे एक ऐसी एक एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो पढ़ते नहीं हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, हाँ, और ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ाऊँगा उनको, ओके। तो मुझे एक अलग ही एजुकेशन बनाना है, और उसमें मुझे कुछ साथियों की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसे साथियों की ज़रूरत है जो मुझे हेल्प करे, लेकिन ये नहीं उपाय से बचे, कि वो जो खुद कहें हम भी आएंगे आपकी यूट्यूब चैनल में और हम पढ़ाएंगे एक सब्जेक्ट, वो पढ़ाएंगे एक सब्जेक्ट, वो पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आई विल डिस्कस दिस 12th पास, ओके। लेकिन जब मैं इंशाल्लाह 12th पास करूँगा और फिर मैं उसके साथ डिस्कस करूँगा, ओके। मैंने ये डिसाइड लिया है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 12th पास करूँगा, 12th कंप्लीट करूँगा, यानी कि 12th एग्जाम कंप्लीट करूँगा और फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ओके। यानी कि 12th एग्जाम कंप्लीट करूँगा और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा, ओके। उसके बाद मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा और ऑफलाइन पढ़ाऊँगा, याद रखना, ओके। मैंने जो वीडियो डाला था ना, उसमें जो पोस्ट आ रहा था ना, जो मैंने पोस्ट वहाँ पे लगाया, तो उसमें वो दिखा था, ओके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, माई यूट्यूब चैनल साइंस वाला 1 2 3 4 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, ओके। आप लोग देखते नहीं। यह अभी बात है क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम किया गया है पूरी एजुकेशन सिस्टम ने, क्योंकि पूरी CBSE पैटर्न से जम्मू एंड कश्मीर जो के बॉस एग्ज़ाम, जो के बॉस स्कूल जो होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्च सेक्शन किया था। तो मैं कह रहा हूँ जो बच्चे चाहे 9th है, 9th के वाले क्या करेगा, वो 10th पढ़े, चाहे वो फिर चाहे आप लोग फिर कहीं मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, सोशल साइंस पढ़े, क्योंकि SST पढ़े, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा, जो ये 2 मंथ जो होते हैं, इसमें आपको 16 डेज मिलेंगे, यानी कि 16 डेज आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको इस समय आपको बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ओके। 2-3 चैप्टर। तो आप क्या करें, चाहे वो कोई 8th हो वो पढ़े 9th, चाहे कोई 9th हो वो पढ़े 10th, चाहे कोई 7th हो वो पढ़े 8th, चाहे कोई 6th हो वो पढ़े 7th, ऐसे ही करो। क्योंकि आप कोचिंग जा रहे हो कोचिंग तो जाओ, तो मगर लेकिन वो पढ़ो, साथ में वो पढ़ो, उसको भी थोड़ा नज़र दीजिए, ओके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माई यूट्यूब चैनल साइंस 1 2 3 4, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।